सर नेक्स्ट मंथ कॉमनवेल्थ चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, उसे रोकिए मत। एक देशद्रोही का केस लड़ने के लिए तुम आगे आई हो। तुम्हारी जितनी हिम्मत मुझ में नहीं है। प्लीज सर। तुम होश में तो हो ना? वो एक आतंकवादी है। उस ब्लास्ट में मेरा भाई मरा था। वो कहीं फांसी से बच ना जाए, इसीलिए कई लोगों के तलवे चाट कर मैंने यहाँ पोस्टिंग करवाई है। सर आदित्य और उस बॉम्ब ब्लास्ट का कोई संबंध नहीं है। ही इज इनोसेंट। वैसे तुम्हारा संबंध क्या है उससे? वो तुम्हारा क्लाइंट है, तुम उसकी लॉयर हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लॉयर उसी की क्लाइंट बन गई है? फांसी आदित्य को नहीं, तुम्हें देनी चाहिए। I said get out! Get out! नमस्ते सर। मानसा, ये पेपर पढ़ो। लिखा है कि तुम्हारा और उस टेररिस्ट का अफेयर है। जहाँ भी देखो तुम्हारी ही बातें हो रही है। पूरे कोर्ट में भी यही टॉपिक है। टेररिस्ट और लॉयर के बीच अफेयर? हाँ सर। क्या जमाना आ गया है यार। मानसा के बारे में तो तू जानता है। उस जेलर ने बदले के लिए ये सब किया है ना। हर जगह मानसा की बात चल रही है। हाँ सही कहा, हर पेपर में वही बात छपी है। उसकी शादी कर दो। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ वही करना होगा। टीवी में आ रहे हैं। मैं? हाँ। टीवी में? हाँ। मैं कोई सुपरस्टार हूँ जो टीवी पर आऊंगा? ओ तेरी, सुबह बालकनी में ब्रश करते हुए किसी ने चोरी से वीडियो बना लिया मेरा। सुनो, हमारे घर को लोगों ने घेर लिया है। दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो। बेटी तुम कहाँ जा रही हो? आज से तुम्हें कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्रिमिनल केस सौंप कर मैंने ही गलती की थी। आज से तुम आरटीआई केस ही संभालोगी बस। टेररिस्ट आदित्य के साथ लॉयर मानसा का अफेयर चारों तरफ फैल चुका है। लो सुन लो, अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म हो रहा है, मसाला मार के। आप ही ने तो कहा था ना पापा, डरना मत। लेकिन मुझे डर लग रहा है बेटा। तुम्हारा नाम होगा ये सोचकर मैंने एक केस तुम्हें सौंपा, पर अभी जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है बेटा। अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं जानती हूँ। पहले छोटी सी आवाज से ही डर लगता था, पर अब नहीं। इस शोर से मैं डरने वाली नहीं। सर, उसे अंदर डालने के खिलाफ लॉयर ने कोर्ट में इंक्वायरी की अपील की है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर पब्लिक में सिंपैथी क्रिएट करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस टेररिस्ट को सॉलिटरी में डालने पर इंक्वायरी बिठाई गई है। अगर किसी कैदी ने उसकी तरफ से गवाही दी तो वो जिंदगी भर यहीं सड़ेगा। चेस खेलकर हीरो बनना चाहता है। अब वो किसी चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। समझ में आया तुम्हें? गढ़वाल के एसपी पर मानसा ने जो इंक्वायरी करवाई है उस पर छानबीन करने वाले अधिकारियों ने वहां के कैदियों से सवाल किए। हमें पता चला है आदित्य की कोई गलती नहीं है और एसपी नरसिंहा रेड्डी ने अपने पद का गलत फायदा उठाया है, इसलिए फर्दर इंक्वायरी करने का फैसला किया गया है। आदित्य को कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी गई है। बाहर निकल। आपने मेरी मदद की इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप हो सके तो मुझसे दूर रहें। क्यों? फिर किसी ने कुछ लिख दिया? जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा होता है उन्हें सच्चाई नहीं दिखाई देती। हम सच कितना ही बोल ले किसी को सुनाई नहीं देगा। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन लिखने वाले लिखते हैं। मैंने ध्यान देना छोड़ दिया है। मैं आपसे जब पहली बार मिला था तब में और आज में बहुत फर्क दिख रहा है। अच्छा ही है ना। एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आई थी। उन 4 टेररिस्ट को फांसी देने के ऑर्डर्स आ चुके हैं। माफीनामा आने तक ध्यान से रहो। मास्टर, गवाही देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर ऑलवेज वेलकम। क्यों रे? यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं चल रहा है सर। कुछ नहीं सर। तुम लोगों की और इसकी अच्छी दोस्ती हो गई है, इसीलिए तो तुम सबने मेरे खिलाफ गवाही दी है ना? जाओ जाओ। मैं जानता हूं कि तू धोखेबाज है, इधर का उधर और उधर का इधर करने में माहिर।
धोखे से अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मेरी तरफ से एक सलाह ले ले। मैंने अपने करियर में 10 लोगों को टपकाया है। भागने की सोचेगा तो 11 हो जाएंगे। ज्यादा दिमाग लगाया तो भस्म हो जाएगा। जैसे एक फकीर की जान तोते में थी, उसी तरह तेरी जान मेरे हाथ में है। तेरे पास यहाँ से भागने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। जानता है वो क्या है? गायब होना होगा। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा। क्या हुआ आदित्य? एसपी ने धमकाया? तुम चिंता मत करो भाई, तुम्हारे साबुन के डिब्बे वाला सीक्रेट मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है। छोटी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों? अच्छा 10 दे दो। अरे नहीं नहीं नहीं, 25 दे दो। तुम्हारा सीक्रेट मैं ऐसे ही छुपा के रखूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्यों रे बुड्ढे, यहाँ से रिहाई के बाद रंग बदल गया? फेस पैक लगा रहा है क्या? तेरे अकाउंट में 25,000 जमा कर दिए। इस बार आना तो फेस पैक, ब्यूटी क्रीम और मुल्तानी मिट्टी भी लेकर आना। दोबारा क्यों आऊंगा? क्यों नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा ना। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इस बार ₹1,00,000 का अंडा लाना। गुस्सा क्यों होता है? स्लिप पर स्लिप रखकर तुम्हारा शिष्य गेम कैसे जीत रहा है सबको बता दूं क्या? मेरे मन में एक सवाल है। बोल। चेस में हाथी घोड़े तो होते हैं गुरुजी, लेकिन शेर क्यों नहीं होता? वो बहुत पावरफुल है ना। हाथी, ऊंट, घोड़े में चेतना होती है। कुछ हजारों साल तक इंसानों के साथ उन्होंने जिया है, साथ सफर किया है, युद्ध किया है, त्याग किया है। शेर और सिंह शक्तिशाली होते हैं और शक्ति के चक्कर में वो नियंत्रण खो देते हैं और इंसानों के साथ नहीं रह सकते। चेकमेट। ब्रेकिंग न्यूज, आदित्य कॉमनवेल्थ के फाइनल में पहुंच गया है। इससे ये कह सकते हैं कि आदित्य अद्भुत है। फाइनल में आदित्य फिलिपाइन ग्रैंड मास्टर से प्रतियोगिता खेल रहे हैं। आतंकवादी आदित्य कहे या ग्रैंड मास्टर आदित्य कहे, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम सुपर हो बॉस। फाइनल में पहुंच गए, अब जीत तुम्हारी ही है। अब तो हम लोगों के साथ चलोगे ना बॉस? ये लो यार। देखो बॉस, फांसी ना मिले तब भी जिंदगी भर जेल में रहना होगा, इतना तो जानते हो ना। हर बात पर मुंडी क्यों हिलाते हो बॉस? 29 घंटों के बाद हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, पक्का। बहुत वक्त है, जरा सोचो। हे, बॉस बॉस, अरे उठाओ, चलो डॉक्टर के पास। चलो चलो जल्दी चलो। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। हाँ, इसे यहाँ लेटा दो। ठीक से ना सोने की वजह से ये बेहोश हो गया है। अगर 2 दिन रेस्ट करेगा ना तो तबीयत ठीक हो जाएगी। डरने की कोई बात नहीं है। काश मैंने इन दोनों को रोक लिया होता तो शायद ये नहीं होता। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया मास्टर। 1। कहते हैं इंसान के हंसने पर गाल पर डिंपल पड़ते हैं। हंसो।
आदित्य, हर जगह तुम्हारी बातें देखो। 70% लोग चाहते हैं कि तुम्हें माफी मिल जाए। अब समझो तुम आजाद हो ही जाओगे। थैंक यू। मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने कुछ नहीं किया। अपनी आजादी के लिए तुम खुद लड़े हो। कह रहे हैं कि इस हफ्ते प्रेसिडेंट पार्डन पिटीशन पर साइन कर सकते हैं। उसके बाद तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल सकते हो। जब जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में सब ठीक हो रहा है, तभी जाकर कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ बदल जाता है। कश्मीर में आज सुबह जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें 50 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई है। इस हमले पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के साथ अन्य देशों ने ये आतंकवादी हमें चैन से जीने नहीं देंगे। फैसला किया है कि ऐसे हमले करने वाले आतंकवादियों को सरकार कभी भी माफ नहीं करेगी। देश की जनता भी सरकार के इस फैसले के साथ है। ऐसे आतंकवादियों का अब बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुझे अब तक फांसी दिए बिना क्यों घुमा रहे हैं ये लोग? क्या बात है? अगर सरकार तुम्हें माफ भी कर दे तो हम माफ करने वाले नहीं हैं। छोड़ेंगे नहीं तुझे। इंसान आज तक खुद को समझ नहीं पाया है। जहाँ प्यार करना चाहिए वहाँ नफरत करता है। सुख में दुख में जहाँ साथ देना चाहिए वहाँ हमेशा अकेला छोड़कर चला जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ आदित्य, चिंता मत करो। यहाँ की परिस्थितियाँ बदल रही हैं। वैसे यहाँ हर कोई तुमसे नफरत करता है। अगर मैं उनकी तरह ना बनूं तो मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तुम्हारी स्लिप मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगर नहीं दिए एसपी को दे दूंगा। इस बार लास्ट एंड फाइनल 5 अंडे दे दो। और हाँ, वो वाली बुक भी लाना, पढ़ने वाली नहीं, तस्वीरें देखने वाली। और साथ में पान किवाम वाला, उसका स्वाद लिए बहुत दिन हो गए। कहते हैं जल्दबाजी में आदमी सोच नहीं सकता। अगर जल्दबाजी में आप काम करेंगे तो बाद में आपको अफसोस होगा। कभी कभी जल्दबाजी की भी सजा भुगतनी पड़ती है, और ये बात मुझे गुरुजी ने ही सिखाई। आदित्य राष्ट्रपति जी की क्षमा याचना का इंतजार कर रहा है। सभी को ये आशा थी कि कल तक क्षमा मिल जाएगी, पर आज के हमले के बाद शायद राष्ट्रपति चिंतित हैं कि क्षमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने जो खेल खेला उसमें जीत, कमाई हुई इज्जत, ये कुछ भी जनता के गुस्से के सामने नहीं टिक पाए। प्रेसिडेंट ने क्षमा याचना नहीं दी। मुझे हाई सिक्योरिटी में शिफ्ट करके मौत के मुंह में फेंक दिया गया। तेरा आखिरी मुहूर्त निकल चुका है। बहुत खुशी हो रही है। तू मुझसे बचना चाहता था ना साले। सही टाइम पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ये तेरी मौत के लिए हुआ है ऐसा लग रहा है। इतने दिन जो मेरे लिए नफरत थी ना, उसमें ईमानदारी नजर आ रही थी, लेकिन आज तो पूरा करप्ट लग रहा है। 1 नंबर का कमीना। उनकी मौत मेरी फांसी के लिए नहीं हुई थी। जब ऑन ड्यूटी थे तब मरे थे वो। मरने वाले के मुंह से मुझे गाली बड़ी मीठी लग रही है। तेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। अब बता दे मुझे, तो किससे मिलना चाहेगा? लॉयर से मिलना है मुझे। लॉयर से मिलना है मुझे। उसका भूत अभी तक उतरा नहीं, हाँ? नॉटी।
आपकी आंखों में आंसू है, इसका बस एक ही मतलब होता है कि आपको मेरी फिक्र है। मुझ पर यकीन करने के लिए आपका शुक्रिया। अगर उस दिन मैंने केस नहीं छोड़ा होता तो शायद आज तुम बाहर होते। I'm really sorry आदित्य। आपकी कोई गलती नहीं, जिंदगी में जो होना होता है होकर ही रहता है। क्या आप मेरी एक आखिरी मदद करेंगी? मैं मरने से पहले विश्व विख्यात चेस प्लेयर के साथ एक मैच खेलना चाहता हूं। वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर ने मान लिया है, इसलिए एक आतंकवादी को खेलने की अनुमति देंगे तो जनता का इस व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। डिफेंडेंट लॉयर अपने पर्सनल एजेंडास को फुलफिल करना चाहती हैं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, आदित्य मेरे क्लाइंट है, मैं एक लॉयर हूं। उससे बढ़कर मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। आदित्य के रेयर टैलेंट के बारे में पूरी दुनिया जानती है। फ्यूचर जनरेशन्स पर रॉन्ग असर होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही स्वभाव होता तो जिस जेल में वो रहा है उसे बाकी कैदियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की अच्छी सोच नहीं आती। योर ऑनर, 40 मासूम लोगों की मौत हुई है। उनके परिवार की हालत इस समय बहुत बुरी है और इसकी जो वजह है, अगर उस इंसान पे दया दिखाई जाएगी तो देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, अतीत वर्तमान और वर्तमान भविष्य का फैसला करता है। मैं यही चाहती हूँ कि अभी ये कोर्ट जो भी फैसला ले आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बने। इस दुनिया से चला जाएगा ये सोचकर वो बस आखिरी बार अच्छे से जीना चाहता है। आशा है आप इंसानियत के नाते आदित्य की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। मैंने अपने लंबे करियर में कई खतरनाक मुजरिमों को देखा, बट वंस इन अ वाइल कम्स वेरी रेयर केस। उसकी पैदाइश और उसका परिवार कैसा है उस हिसाब से उसका सफर बनता है। शायद इस देश को उस पर गर्व होता। वो अपनी सजा को कम करने या हटाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि अपने आप में बदलाव लाने वाले खेल को वो आखिरी बार खेलना चाहता है और उसकी इस इच्छा को पूरी करने में कोई गलत बात नहीं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस फैसले को ये समाज बहुत अच्छे रूप में देखेगा। हेलो पापा, कोर्ट ने इस महीने की 27 को आदित्य को वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर के साथ खेलने की परमिशन दे दी है।